कि यदि मैं चुनाव जीतने के बाद मुझे मौका मिलता है जी विधायक सेवा करने का और मैं 5 साल पुष्कर सरोवर की पवित्रता International brands and smartwatches collection with great offers at Minute 2 Style. Let's go on time with the stylish designer collection. Minute 2 Style near Martindale Bridge, Station Road and Anasagar Circular Link Road, Ajmer. आप सबका स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर श्री गोपाल भाईती इस पुष्कर क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं और आज मुझे चुनाव आवंटित हुआ है, वो है बाल्टी। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग, आप सबका सहयोग और सबका समर्थन मिलेगा कि हमारी ये बाल्टी जो है वोटों से भरेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आज जो मैंने आपको तकलीफ दी, इसकी एक वजह विशेष थी कि मेरा एक संकल्प है कि यदि मैं चुनाव जीतने के बाद मुझे मौका मिलता है जी विधायक सेवा करने का और मैं 5 साल पुष्कर सरोवर की पवित्रता, पुष्कर सरोवर में गंदे पानी का प्रवेश नहीं हो, इसकी व्यवस्था नहीं कर सकूं, तो मैं अगली बार कभी भी पुष्कर क्षेत्र में वोट मांगने किसी प्रत्याशी के रूप में नहीं आऊँगा। ये मेरा संकल्प है। मेरा पूरा विश्वास है कि मैं मेरे कार्यकाल में पुष्कर की पवित्रता, सरोवर की पवित्रता, ब्रह्मा मंदिर का रखरखाव और अन्य चीज़ों का विकास पूरा हो, इसका मेरा प्रयास रहेगा। साथ ही मेरा ये प्रयास भी रहेगा कि पूरे क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क और चिकित्सा, इसकी माकूल व्यवस्था हो। ये तो मेरी बात रही आपके साथ, जो मैंने आपको कही है। दूसरी बात, मेरे चुनाव जीतने के बाद किसी भी सरकार जयपुर में बने, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं किसके पास जाऊँगा, ये फैसला भी आप लोग करेंगे, क्षेत्र की जनता करेगी। ये फैसला मैं नहीं करूँगा। आपसे पूछ के, जनता से पूछ के, और जनता जो फैसला करेगी वो मेरा निर्णय होगा। इसी बात को कहने के लिए मैंने आपको बुलाया है, ताकि मैं ये विश्वास जनता में स्थापित कर सकूं कि मेरा एजेंडा सेवा है, मेरा एजेंडा आम जन की सुरक्षा है, मेरा एजेंडा आम जन की सुविधा है। इसके अलावा मेरा कोई एजेंडा नहीं है और उसको लेकर के मैं इस चुनाव क्षेत्र में उतरा हूँ। मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि मुझे क्षेत्र की जनता प्यार देगी, मोहब्बत देगी और मुझे भरी बहुमत से जिता करके विधानसभा भेजेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। डॉक्टर साहब, आपने 6 तारीख ये विषय अब बेमानी है। अब चुनाव से नामांकित हो गया, मैं मैदान में हूँ। अब तो प्रयास आप ये करो कि मैं चुनाव जीत के आऊँ, ये प्रयास आपका मुझे मिले, क्योंकि मैं भी आप लोगों को जैसा ही हूँ, एक सामान्य व्यक्ति हूँ, इसी क्षेत्र का जाया जन्मा हूँ, इसी मिट्टी में पला हूँ, इसी मिट्टी में बड़ा हूँ, इसी पुष्कर का पानी मैंने ही पिया है, इसी पुष्कर की हवा मैंने भी खाई है जो आप लोग खा रहे हैं। तो मेरा और आपका रिश्ता ये रिश्ता है कि मैं बिल्कुल पुष्कर के क्षेत्र का निवासी हूँ, यहाँ जन्मा, यहाँ पैदा हुआ, यहीं पढ़ा, यहीं बड़ा हुआ। बीजेपी प्रत्याशी एक जाति विशेष से, कांग्रेस प्रत्याशी एक जाति विशेष से, आपकी जाति की भी कुछ वोट है। मेरी तो जाति है, क्या रहेगा? मेरी जाति है सर्वजाति संभाव। मैंने कभी मेरे जीवन में, मैं आपको 2003 से 2008 का कार्यकाल याद दिलाना चाहता हूँ, जगह साक्षी हमारी है, भाई महावीर की है। मेरे किसी भी काम में, मेरे किसी भी फैसले में जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, क्षेत्र का प्रभाव कभी नहीं रहा। मैंने सबकी सेवा करी, सबको समान माना। एक बात मुझे आप बता दो, आप पैदा हुए मान लो ब्राह्मण के यहाँ, मैं पैदा हुआ वैश्य के यहाँ, कोई पैदा हुआ मुसलमान के यहाँ, कोई हुआ ईसाई के यहाँ, कोई हुआ सिख के यहाँ, कोई हुआ बुद्ध के यहाँ। क्या अपन ने वहाँ भर के दिया था जब ऑप्शन कि भगवान मुझे पैदा करना? परमात्मा ने जिस माँ की गोद में डाला, हम उस माँ की गोद से बाहर आ गए और वही हमारा हो गया। पैदा होने के बाद हमारा धर्म होता है मानवता, हमारा धर्म होता है प्रेम, आपसी सद्भाव, आपसी व्यवहार, और वो मैंने हमेशा रखा है और उसी आधार के ऊपर मैंने मेरा जीवन चलाया है। क्योंकि मेरा आज भी मानना है कि गांधी का दर्शन, विवेकानंद का दर्शन हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें ये बातें आती है कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, प्रेम, व्यवहार से मिल रहे हैं, और वही मेरा आचरण है, वही मेरा व्यवहार है। डॉक्टर साहब, आप कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, क्योंकि अब आप बागी के रूप में एक प्रयास चुनाव लड़ रहे हैं। भविष्य में अगर कांग्रेस सरकार बनने में आपकी, अगर आप जीत जाते हैं और आपका सहयोग रहेगा, तो आप उसमें क्या निर्णय लेंगे?
मैं पुष्कर आऊँगा, पुष्कर की जनता को इकट्ठा करूँगा, क्षेत्र की जनता से पूछूंगा, जनता कहेगी जाओ तो जाएंगे, जनता कहेगी मत जाओ तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ये वोट है, निर्दलीय वोट है, ये वोट जनता का वोट है और जनता ही माई बाप है, जनता जनार्दन है। मुझे कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कैसा करना है, ये फैसला जनता करेगी। पिछली बार आप विधायक बने थे और विधायक बनने के बाद आपने अजमेर उत्तर का रुख क्यों कर लिया था, पुष्कर क्यों छोड़ दिया था, जबकि आप तो जीते हुए थे पुष्कर विधायक? ये मेरा निर्णय नहीं था, ये निर्णय पार्टी का था, ये पार्टी का निर्णय था और पार्टी के निर्णय के आगे कमाई नहीं चलती। अभी भी निर्णय पार्टी का ही है, हमारे कहाँ चलेगी? अभी भी निर्दलीय रूप चल रहे तो पार्टी का निर्णय है, कैंडिडेट पार्टी का नहीं यहाँ पर, तो फिर वो तो निर्णय पार्टी करती है, पार्टी के निर्णय के आगे कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। डॉक्टर साहब, नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हुई, चुनाव चिन्ह बाल्टी का आवंटन हो गया, जनसंपर्क को लेकर के अब क्या तैयारी है? जनसंपर्क तो मेरा निरंतर चल रहा है 2 महीने से, 2 महीने से मैं निरंतर जनता के संपर्क में हूँ। और एक बात वो बता दूँ जो अच्छा है, आज मैंने आपने याद कर दिया, मैंने जनता से पूछ करके और जनता के दबाव में फैसला लिया है। मैं जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरा एमएलए बनना न सत्ता भोगने के लिए है न सुख भोगने के लिए है, मेरा एमएलए बनना जनता की सेवा करने के लिए है। और वो एक उसमें है ना क्या नाम वो कि मैं किसी आर्त व्यक्ति के स्वर का नाश कर सकूं, काम ये दुख के तपता नाम परिणाम आर्तनाशनम। हे प्रभु मुझे वो ताकत देना कि मैं दुखी आदमी के स्वर को शांत कर सकूं, उनकी सेवा कर सकूं। और उसका माध्यम मैं राजनीति को मानता हूं कि राजनीति सेवा का एक अच्छा माध्यम है। यदि हम सेवा शुद्ध मन से और बिना भेदभाव के, बिना जाति, बिना धर्म, बिना संप्रदाय के करें तो बहुत बड़ी बात है। सेवा की बात है तो एक प्रश्न पूछ मैं निष्क्रिय नहीं रहा, ये तो आप पहले व्यक्ति हो जो मुझे कह निष्क्रिय है। यदि मैं निष्क्रिय होता तो 2003 से 8 में एमएलए था, आज मुझे इतना प्यार मिलता क्या? 8 के बाद में तो लगभग फिर से मैं निष्क्रिय नहीं रहा, सेवा करता रहा। आज भी आप पुष्कर किसी तरह जाकर पूछ दो आप। मैं फिर एक बात कहता हूँ, पुष्कर के क्षेत्र के ही नहीं, अजमेर जिले के किसी व्यक्ति को आप पूछ देना, और मैं आपको जो है ना प्रेस अजमेर जिला पुष्कर की, उसे एक पावर देता हूँ। आपका कोई कान में भी कह देवे कि डॉक्टर भारती ने मेरे से 2 रुपये खाए या मेरे से मिसबिहेव किया, नहीं सुनो मेरे से मिसबिहेव किया या मेरा काम नहीं किया या मेरी बात नहीं मानी, मेरा अपमान किया, मैं उसी क्षण घर चल जाऊंगा। मैं इतना प्रामाणिक रूप से काम करता हूं और ये मैं अपेक्षा करता हूं कि उसी रूप से मुझे वोट मिलना चाहिए। आज मुझे तो बड़ा अचंभा होता है कि जब हम एमएलए चुनाव में, एमपी चुनाव में ये भेद करें कि साहब ये तो हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये अरे भाई सब भारतीय हैं, सबका संविधान एक है। बाबा साहब अम्बेडकर एक थे, महात्मा गांधी एक थे, जिन्होंने इस देश को ये रास्ता दिया है। वो रास्ते पे हम चल रहे हैं और उसी रास्ते पर चलकर किसी का भला कर सकते हैं। इसके लिए मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरा विश्वास है कि आप लोगों की शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम और आपका सबको मुझे मिलेगा। एक बात ध्यान रखना, मैं भले गरीब हो सकता हूँ लेकिन दिल से गरीब नहीं हूँ। दिल मेरा बहुत बड़ा है। मैं मेरे शरीर की अंतिम सांस और मेरे खून का अंतिम कतरा क्षेत्र की सेवा में लगाऊंगा। यदि मेरे प्राण में निकल जाए सेवा करते करते तो डॉक्टर भाई जिसका अफसोस नहीं करेगा। थैंक यू।